हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना, वेलकम सनी कोचिंग क्लासेस। आज हमारे साथ हैं जपमन। इन्होंने पीपीएमटी पंजाब पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई किया है विद वेरी गुड परसेंटाइल। तो जानेंगे इनकी क्या स्ट्रेटेजी है और भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे इनसे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं, कितना परसेंटाइल है? Hi, my name is Japman Sidhu and I am from Ludhiana, Punjab. I scored 94 percentile in PPMT examination. ओके, कंग्रेचुलेशंस, आपका काफ़ी अच्छा है। आपने दिस ईयर पीपीएमटी के अलावा क्या कोई और एग्ज़ाम भी दिया? यस मैम, मैंने PGI भी दिया है और PAU का CET भी दिया था। ठीक है, तो फिर PAU CET में आपका कितना रहा स्कोर, रैंक मतलब? उसमें मेरा 684। ओके, ठीक है। तो अभी आपका इंटरेस्ट किस में है, PAU के अंडर एडमिशन लेने में या यहाँ BSc नर्सिंग में? नहीं, BSc नर्सिंग में। ठीक है, आप क्यों BSc नर्सिंग को प्रेफर करते हैं ओवर अदर कोर्सेज? BSc नर्सिंग में क्योंकि ज़्यादा स्कोप है अब्रॉड में जाने के लिए, दैट्स व्हाई। ठीक है, आपने +2 किस बोर्ड से करी, कितने परसेंट के साथ? मैंने +2 CBSE बोर्ड से की है और 77% परसेंटेज है। ठीक है, ठीक है। आपको BSc नर्सिंग के बारे में कब पता चला? मैंने 12th में ही सोच लिया था कि मैंने BSc नर्सिंग करनी है। ठीक है, ओके। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? बायोलॉजी। डिफ़िकल्ट? नहीं मैम, इजी। डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कौन सा है? डिफ़िकल्ट मेरा फिज़िक्स। फिज़िक्स, ओके। मोस्ट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स को फिज़िक्स टफ लगता है, तो उसको इजी कैसे बनाएं? न्यूमेरिकल्स बार बार प्रैक्टिस करते रहो और फॉर्मूलेज बार बार रिवाइज करते रहो, बस हो जाएगा इजी। ठीक है। पीपीएमटी एग्ज़ाम आपके अकॉर्डिंग कैसा है? इजी, मॉडरेट, टफ, किस टाइप का है? एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, इस बार जो पीपीएमटी का एग्ज़ाम था वो बहुत ही मतलब उसमें बहुत बेसिक से क्वेश्चंस आए थे, तो आई गेस ईजी था। ओके, आपने तैयारी मतलब इतनी अच्छी करी थी कि आपको एग्ज़ाम इजी लगा? यस मैम। अगर हम बोर्ड्स के साथ कंपेयर करें तो ये किस टाइप का एग्ज़ाम है? बोर्ड जो है वो थोड़ा सा लेवल उसका लो रहता है एज़ कम्पेयर टू पीपीएमटी, क्योंकि अगर आपने डीप स्टडी करी होगी तो आप पीपीएमटी ज़्यादा अच्छे से दे सकते हो। ठीक है, ओके। मतलब बोर्ड थोड़े बेसिक लेवल के आ जाते हैं, ये थोड़ा मॉडरेट, पीपीएमटी थोड़ा हाई लेवल का आ जाता है। हाई लेवल का है, ओके ओके। आप मुझे कोई ऐसे पॉइंट्स बताओ, 3 पॉइंट्स अगर मैं कहूँ कि जो करने ही चाहिए फॉलो, तभी हम अच्छा पीपीएमटी में रैंक ले पाएंगे। पहले तो एक अच्छी गाइडेंस हमें प्रॉपर्ली जो देने के लिए हो वो चाहिए, एंड देन कोई अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर लो उसके हिसाब से जो आपने एंट्रेंस टेस्ट देनी है, एंड थर्डली रिवाइज करते रहो, बस। ओके ओके। कोई ऐसी मिस्टेक जो आपके अकॉर्डिंग स्टूडेंट को अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेपरेशन? मैंने जो पहले गलती करी थी वो थी कि एग्ज़ाम के पहले मैंने अच्छी तरह से रिवाइज़ नहीं किया था, तो उसके लिए एग्ज़ाम में मुझे बेसिक से क्वेश्चंस अच्छी तरह याद नहीं आ रहे थे, तो लैक ऑफ रिवीजन के अवॉइड करनी चाहिए। ओके। जब हम प्रेपरेशन कर रहे हैं तब थ्योरी पे ज़्यादा टाइम देना चाहिए या क्वेश्चंस पे? पहले थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पहले अगर थ्योरी की होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही आप MCQs कर सकते हो। ओके। जो मॉक टेस्ट पेपर्स हैं उनका कितना रोल होता है? उनका बहुत ही ज़्यादा रोल है, स्पेशली जब एग्ज़ाम्स पास आते हैं तो आपको मॉक टेस्ट मतलब सारी देने चाहिए। उसमें मॉक टेस्ट में जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वही सिमिलर ही एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलते हैं। ओके। जब आपने पीपीएमटी का एग्ज़ाम देखा तो आपका रिएक्शन क्या था? क्या वो सेम देखे सुने हुए थे क्वेश्चंस या बिल्कुल ही कुछ नया ही आ गया था? नहीं, बिल्कुल देखे सुने क्वेश्चंस थे, मतलब जो हमें क्लास में करवाए गए थे लाइव क्लासेस में स्पेशली सेम कॉन्सेप्ट था, सेम फार्मूलाज एंड मतलब सेम था, पेपर आता था। ओके ओके, ठीक है। जब आप प्रिपेयर कर रहे थे उस टाइम पे आपका बिगेस्ट फियर कौन सा था? कि मैं अपने मार्क्स स्कोर कर पाऊंगी कि नहीं, बस यही था। आपका एक्सपेक्टेड कोई था रैंक या कुछ कि इतना आएगा, या मतलब परसेंटाइल कुछ सोचा हो कि इतना का आ जाएगा? नहीं, मैंने सोचा तो नहीं था, कुछ सोचा ही नहीं था। ठीक है, ठीक है, ओके। अब आपके सिलेक्टेड कॉलेजेस कौन से हैं? फर्स्ट प्रेफरेंस मैंने DMC कॉलेज की हुई है एंड सेकंड मैंने मोहनदाई ओसवाल। आपने कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं सिलेक्ट किया? नहीं। ऐसा क्यों? एक्चुअली मेरे घर के पास ही मैं सोच रही थी कि ज़्यादा डिस्टेंस ना हो, और घर के डिस्टेंस की वजह से मैंने कॉलेज प्राइवेट ही सिलेक्ट किया। आप वैसे कहाँ से हैं? लुधियाना, पंजाब। ओके ओके, तभी आप DMC प्रेफर कर रहे हैं कि वो लोकल पड़ जाता है।
ओके, तो आपने सनी कोचिंग क्लासेस को ऑनलाइन ज्वाइन किया या ऑफलाइन? मैंने ऑनलाइन ज्वाइन किया था। लुधियाना में हो फिर भी ऑनलाइन ज्वाइन किया था? बहुत दूर पड़ता था एक्चुअली, ट्रैवलिंग में मेरा टाइम वेस्ट ना हो इस करके, रिवीजन को ज़्यादा टाइम मिले, सेल्फ स्टडी ज़्यादा हो पाए, इस करके मैंने ऑनलाइन प्रेफर किया। ओके, तो कोई रिग्रेट तो नहीं है कि अगर ऑफलाइन किया होता? नहीं, लाइन तो नहीं है, कोई रिग्रेशन नहीं है। ठीक है। ऑनलाइन एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? क्लासेस स्मूथली चलती थी, समझ आता था सारा कुछ? बहुत अच्छे से समझ आता था। जैसे मैं तो बोलती हूँ कि ऑफलाइन से ज़्यादा बेटर ऑनलाइन है, क्योंकि डाउट भी अच्छे से पूछ सकते हैं। ऑफलाइन में क्या होता है कि ज़्यादा बच्चों के साथ मैं अच्छे से अपना डाउट पूछ नहीं पाती हूँ, तो ऑनलाइन में प्राइवेट मैसेज भी कर सकते हैं एंड पर्सनल कॉल, टेक्स्ट भी कर सकते हैं, और स्पेशली लाइव क्लासेस में प्राइवेट मैसेज का ऑप्शन होता है, उससे डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। कोई टिप्स जो आप देना चाहो उन स्टूडेंट्स को जो नेक्स्ट ईयर PPMET की तैयारी कर रहे हैं? बस अपना अच्छे से गाइडेंस लो, वो ही हो सकता है, और रिवीजन प्रॉपर्ली करो जब स्पेशली एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले, बस। ठीक है, ओके। क्या आपने कोई शॉर्ट नोट्स वगैरह भी बनाए थे प्रेपरेशन टाइम, या मतलब स्टडी कहाँ से किया, स्टडी मटेरियल क्या फॉलो किया आपने? जहाँ पे मैंने सनी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की थी वही स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं अपने पोर्टल पे, तो बस वहीं से मैंने सारी रिवीजन की थी, वहीं से शॉर्ट नोट्स, वहाँ पे SCC टिप्स हैं जो कि मैंने रीड किए थे एग्ज़ाम से पहले, वही बहुत काम आया। ड्यूरिंग प्रेपरेशन आपके लिए रोल मॉडल या सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या था? लाइव क्लासेस में सर और मैम हमें मोटिवेशन देते थे कि मतलब बाकी बच्चों का एग्जांपल्स देके कि उन्होंने कैसे अपने मतलब आप वो मिस्टेक्स ना करो जो पुराने बच्चों ने की है, बस वही सर और मैम मोटिवेशन देते थे और हम उसको करते थे। ओके, जब आप पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम पे क्या रोल रहा आपके फैमिली, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स का? फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया और यही बोलते थे कि अगर कितने भी मार्क्स आए इट्स ओके, मतलब ज़्यादा वो नहीं किया कि अगर नहीं आए तो नहीं होगा एडमिशन, मतलब मैं अगर नहीं आते मार्क्स तो मैं वापस नेक्स्ट ईयर भी दे सकती थी। ओके, अगर आप BSc नर्सिंग में ना परस्यू कर रहे होते इन केस, तो आप किस फील्ड में होते? अगर मैंने BSc नर्सिंग में नहीं हुआ होता सिलेक्शन, या तो मैं फिर से नेक्स्ट ईयर देती, और मैंने PAU CET का भी दिया था, या तो मैं वहाँ पे ले लेती एडमिशन। ठीक है, ओके। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए? मतलब जब हम वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें मतलब कैसे हम अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में स्पेशली? फिज़िक्स में वही है कि फॉर्मूलेज बार बार रिवाइज करते जाओ, और मतलब चैप्टर के साथ अगर चैप्टर ख़त्म हो गया उसके बाद प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व कर लो उसके कॉन्सेप्ट के रिलेटेड, और केमिस्ट्री में यही रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वही रिवाइज करते जाओ, और केमिस्ट्री में थ्योरी। ठीक है, और बायोलॉजी में से एग्जांपल्स वगैरह कैसे याद करें, क्योंकि वो लर्निंग करनी कई बच्चों को मुश्किल लगती होती है कि लर्न नहीं हो रही, कैसे करें, तो आप क्या कहोगे? बायो में आई विल प्रेफर कि एक तो NCERT में जितने भी सारे एग्जांपल्स हैं आप वो पहले ही रीड कर लो, और जो मुझे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया था उसमें से बहुत सारे एग्जांपल्स थे आउट ऑफ NCERT भी, तो वो रीड करके हो गया था सारे एग्जांपल्स। ठीक है, एग्ज़ाम में PPMET में NCERT पोर्शन ज़्यादा आता है या आउट ऑफ NCERT? दोनों ही आते हैं, NCERT का भी आता है और आउट ऑफ NCERT भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आपने आउट ऑफ NCERT कैसे कवर किया था? आउट ऑफ NCERT मैंने सर और मैम ने लाइव क्लासेस में बहुत ही सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे जो कि NCERT में नहीं दिए हुए हैं, तो लाइव क्लासेस में मेरा सारा कवर हो गया था, और स्टडी मटेरियल जो प्रोवाइड किया गया था उसमें भी सारा था। ठीक है, PPMET का एग्ज़ाम दिस ईयर पोस्टपोन भी काफ़ी हुआ था, 15 to 20 डेज़ लगभग पोस्टपोन हो गया होएगा, तो क्या आपकी क्लासेस जब तक ये एग्ज़ाम नहीं हुआ मतलब मिड अगस्त तक तब तक चली, या शुरू में ही आपको फ्री कर दिया जैसे एक बारी मतलब जो प्रीवियसली डिसाइडेड एग्ज़ाम डेट थी तब तक ही क्लासेस लगाई, उसके बाद कहा कि अब रिवीजन कर लो? नहीं, एट दी मतलब जब PPMET एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही सर ने तब तक क्लासेस ली गई हैं, सब कवर कराया, बार बार रिवाइज भी कराया, हर एक चैप्टर्स 2-3 बार कवर कराए हैं। ठीक है, अगर मैं आपको जब मैं बैक डेट में लेके जाऊँ 1-2 महीने पीछे, तो किसी पॉइंट पे आप अपने आप को चेंज करना चाहोगे या जैसा चल रहा है फ्लो के साथ जाने दोगे? चेंज तो नहीं करना, जो हुआ है अच्छा हुआ है, सब सही है। बस कोचिंग ज्वाइन करके मुझे रिग्रेट नहीं हो रहा है, मतलब मैंने अच्छा ही किया कोचिंग ज्वाइन करके। ये आपको अपना अच्छा डिसीजन लगा? अच्छा लगा डिसीजन। जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तो आपकी डेली रूटीन क्या हुआ करती थी?
मतलब डेली रूटीन पहले तो क्लासेस ही 3-4 आवर्स की लगती थी, और जब एग्ज़ाम पास आए तो डबल टाइम लेने लगे, तो सेल्फ स्टडी तो मेरी 3-4 आवर्स की रही है। ठीक है, ठीक है, ओके। अगर क्लासेस में कोई डाउट होता था तो आप पूछ पाते थे? यस मैम, अगर डाउट होता था या तो लाइव क्लास में पूछ सकते थे, और या तो पर्सनल टेक्स्ट मैसेज और या कॉल भी कर सकते थे। ठीक है। क्या आपकी कोई एक्स्ट्रा क्लास भी रखी गई थी? हाँ जी, जब एकदम स्टार्टिंग में तो 3-4 आवर्स की क्लास रहती थी, और जब एग्ज़ाम पास आने लगा तो सर ने एक्स्ट्रा टाइम बढ़ा दिया, और +8 आवर्स +9 आवर्स ऐसे क्लासेस होती रही। तो फिर इतनी लॉन्ग ड्यूरेशन की क्लास लगाना मुश्किल नहीं होता? नहीं, अभी है, एग्ज़ाम देना है तो लगानी पड़ती थी। ठीक है, ओके, सही है। अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स तो BSc नर्सिंग के बाद मैंने अब्रॉड का सोचा, बाहर जाना है। ठीक है, ओके। आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा विद सनी कोचिंग क्लासेस? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है ऑनलाइन, एंड बहुत ही अच्छी रिवीजन कराई है, एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू सनी कोचिंग क्लासेस बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्क, एंड मैं इतना अच्छा स्कोर कर पाई हूँ PPMET एग्जामिनेशन में। ओके, क्या आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को रिकमेंड करेंगे सनी कोचिंग क्लासेस? Yes ma'am, I would strongly suggest them to join the students who are about to give PPMET examination or any other entrance examination, so they will not regret joining this coaching classes. ओके। क्या ये वीडियो स्क्रिप्टेड थी? No ma'am. क्या हम आपके वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं? Yes ma'am. ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। हम यही प्रे करते हैं कि आप आगे से भी अपने डिजायर्ड पोजीशन पे पहुंचें। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच। Thank you ma'am.